एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे भवानीखेड़ा में और आपकी आज मुलाकात कराएंगे किसान भाइयों से। और हमारे साथ में राज्यपाल सरपंच जी हैं, तो सरपंच साहब से पूछेंगे कि जो गांव देहात के अंदर क्या क्या समस्याएं मुख्य तौर पर आती हैं, और उसके बाद में जो सरकार दावे करती है कि हमने शहर से लेकर गाँव तक विकास की लहर लगा दी, तो उसके बारे में देखेंगे कि कितनी लहर सरकार छोड़ पाई है। बात करूँ सरपंचों की, वो तो आपने देखा ही है कि धरना प्रदर्शन भी हुआ, जहाँ तक उनकी जो पावर थी वो भी छीन ली गई। उसके बाद में अभी जो हमारे पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, उन्होंने खासतौर पर अभी विधायक जो हमारे जिला पार्षद हैं उनको भी अभी बुलाया है आने वाली 20 तारीख को। तो वहाँ भी मुझे लग रहा है कि जो ग्रांट की गंठड़ी है वो बांध के वहाँ से भेजेंगे। तो अभी हम जानेंगे सरपंच राज्यपाल साहब से कि जो गाँव की मुख्य समस्याएं क्या रहती है। सरपंच साहब राम राम। राम राम। सरपंच साहब, गाँव से जो बोलते हैं सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो सरपंच ही का है, क्योंकि वो नीचे की ज़मीन से जुड़ा होता है। ये जो गांव के बाद में जिला पार्षद, उसके बाद में विधायक और सांसद होते हैं, तो काफ़ी लंबा उसकी चयन सिस्टम है। गांव में आपको मुख्य तौर पर कौन कौन सी समस्याएं लगती हैं कि ये किसान के लिए यदि सरकार करे तो अच्छा रहे? गांव में समस्या पानी की, बिजली की, नहरी पानी की, ये ज़्यादातर समस्या है गांव में। और तो गलियां तो ये बनती ही रहे हैं, और रास्ते तो कच्चे हैं पूरा हरियाणा में। पक्के होने चाहिए रास्ते। पक्के होने चाहिए रास्ते। दूसरी एक बात बताओ, किसान के लिए सबसे ज़रूरी है बिजली, घर की हो या खेत की हो, और तो उसमें मिल पा रही है क्या? नहीं, पूरी नहीं मिल रही। अच्छा। ना तो पानी मिल रहा, ना बिजली मिल रही। पानी भी नहीं मिल रहा, पूरी बिजली भी नहीं मिल रही। अच्छा अच्छा क्या 8 घंटे आएगी, जी वो भी रात ने। जी। चलो ये तो मौसम ऐसा है कि भाई रात ने भी लगा लिया, सर्दी के टाइम पर रात ने बहुत दिक्कत हो जाए। दूसरा मुझे ये बताइए कि सरपंच बने हुए मुझे लग रहा है 1 साल का चुनाव चला गया, 1 साल के अंदर कितनी ग्रांट मिली और गांव में क्या क्या विकासी काम हुए? हमारे गांव में हाँ। 1 साल में हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। 1 साल निकल गई के है, कोई टूट मुट का काम होया होगा, कोई 1-2 गली बनी होगी छोटी मोटी। तो सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उससे खुश हो गया? नहीं जी, कारण? ये तो सरपंच ही गठबंधन लाए रहे हैं जी ना, तो कोई पावर दे रखी ने। जी 5 लाख रुपया तो ऊपर से वो लेकर टेंडर छोड़ दो, जी। तो सरकार खिलाफ नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ तो रहा। बदलाव किस चीज की तरफ देख रहे हो? NLD आना आए आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? ये तो जनता का ही साहब आप सब एक नहीं, फिर जनता के अंदर रहते हो ना, तो जनता के अंदर जब ताश खेलते हो, ब्याह शादी में जाते हो, तो वहाँ पर मुख्य तौर पर ये बातें होती है। कांग्रेस का है जी कांग्रेस और बीजेपी। जी। किरण चौधरी कांग्रेस, लेकिन वो तो कांग्रेस ही है, तो उन्होंने कुछ काम किए? काम हमारा कम खूब किए जी। अच्छा, मतलब जहाँ विधायक की मतलब जो पावर उन्होंने यूज किया और लोगों के किसान के भविष्य के लिए काम किया। हाँ हाँ हाँ, जी। काम किया। किरण चौधरी ने मान लो मंत्री थी उस टाइम भी। अभी और कितना काम हुआ? अब भी के है, मान लो पंचायत में ग्रांट देती है, MLA के पास तो इसी ग्रांट आती है, जी। तो वो 102-3 गांव हैं, उनमें कितना बटेगी। दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो अपने किसानी मुद्दे होते हैं, मैंने ताऊ जी से बात किया, खास तौर पे बिजली और पानी की तो हमने बातचीत की, और गली और सड़कों की हमने बातचीत की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो सरकार किसान हितैषी होती है, तो MSP, आपको पता है कि MSP सबसे बड़ी चीज़ है, साथ में मुआवजा। दो किसान की सबसे बड़ी मजबूरी भी मान सकते हो, या उसके वेलफेयर के लिए आप स्कीम भी मान सकते हो। तो क्या ये स्कीम देने में जो सरकार सफल हुई है या विफल हुई है? नहीं, असमर्थ है इसमें तो सरकार स्कीम देने में। तो जी जो भाव सरकारी भाव कमी है और बाजार में उनके भाव कुछ कम हो रहे हैं। जी ये व्यापारियों की अपने देखिए, व्यापारियों ने कर रखी है जो जी। 700 रुपये का फर्क है जो काउंटल गेल है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान व्यापारी की जगह पे उसको किसान को है। जी क्योंकि आज कपास का भाव देख लो, सरसों का भाव देख लो, सरकारी भाव के है, मंडिया किस भाव में बिकने लग रही है। अब वो दूसरी बात है, जो मंडी में भाव बिक्री है, एक बार दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि हमने मंडियाँ खुली, लेकिन समस्या ये आ गई थी कि जो उनकी लिमिट बांधी थी, ऑनलाइन बुक करो, साथ में किसी का 10 मन या किसी का 12 मन, किसान के पास इतना तो समय नहीं है कि रोजाना लाइन में लगे। एक बात और है, कभी तो ये इनका जो सर्वर डाउन हो जाए, जी। जो टाइम दें उसके हिसाब से, फिर ये वो तारीख के हिसाब से रह जाए, फिर बाद में टाइम दें
कुछ भोले किसान है, इनने इतना ज्ञान तो है कौन। एक और भी है ना, आप वाली बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एक तो क्या कि नेटवर्क की इश्यू, दूसरा गांव में एक ही सीएससी सेंटर होता है, वो कहीं इधर उधर चला जाएगा तो फिर वो दुकान बंदी रहती है। अभी शहर में हो तो पूरा दिन खराब होता है। आप शहर में जाओ, आज 20 रुपये से कम से कोई साधन किराया देना पड़ रहा है। सरकार की बसें मुझे लगता नहीं कि समय सरकार की एक भी बस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। गांव में एंट्री नहीं है 4-5 साल से ही। तो फिर एक बात और बता दूं मैं कि जहाँ तक भाई साहब ने बात की सरकारी बसों की, तो मैंने भी एक दो वीडियो बनाया और उसके ऊपर भी मुझे भी अपडेट करना है कि वो जो मैं आपको बता दूं बसें होती हैं 56 सीटर बसें होती है, उसके अंदर करीब 150 बच्चे चढ़ के आते हैं और पूरी तरह पैक रहती है। जाएगी नहीं तो चढ़ेगा कौन गया, जब बस ही नहीं जा रही गाँव के अंदर, 4 साल से बसें नहीं है तो बताओ कौन चढ़ेगा, कौन वो करेगा। प्राइवेट साधन है, अपने मोटरसाइकिल स्कूटर आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक है ये खरीद रखे लोगों ने, और इनका जो आपने पता ही है। तो सांसद ने कुछ काम किए कि नहीं किए? सांसद ने भी कोई काम वाली कोई वो नहीं करी है, बस आ जाए भाई मैं क्या करूँ, मेरी चलती नहीं है। सांसद भी बीजेपी की हैं, विधायक भी बीजेपी की, सरकार सेंटर में भी है, हरियाणा के अंदर भी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी काम नहीं हो पाए तो कब करेगी? कभी नहीं होगी, जब सरकार बदली होगी, जब नई सरकार आएगी वो काम करेगी। और हमने तो कुछ लगता को नहीं है कुछ कर लेंगे। ये सिर्फ ढोंगोसला की सरकार है कि हमें वो कर दिया, हमने 370 धारा तोड़ दिया। हमने भारत के काम है 370 धारा, जो उस एरिया में जो पैसे वाले हैं वो लोग खरीदेंगे वहाँ पे, तो हमें गरीब आदमी जो आके थोड़ी खरीद सके कोई। किसान को तो चाहिए, किसान का उसका मुआवजा चाहिए, उसका फसल का रेट मिल जाए। मुआवजे की बात रही, ये इनको दे रखी है कि भाई अंडानी और अंबानी हो रहे हैं, उनको दे दिया ये काम। एक बात बताओ, आपने 200 रुपए आपको सिलेंडर कम कर तो दिए नहीं, 200 से हुआ क्या है, 400 बढ़ाऊंगा कि सरकार जाने लगे? ये तो देखो वो बात तो होगी ना। आज 1200 रुपये जो एक आदमी का इकट्ठे करना बड़ा औखा हो जाए, क्योंकि काम तो है को नहीं किते भी, ना मजदूरी है ना कोई हो रहे। और ये महंगाई है, किसी चीज में चला जाओ हर चीज में महंगाई है। तो ये बताओ 1000 रुपया इकट्ठा करना भी बड़ा औखा है एक जमींदार आदमी तो। अरे ये एक ऐसी चीज होगी कि सिलेंडर बिना किसी का पार नहीं पड़ती। जैसा कि आपने बात करूँ किसान भाइयों से पता चलता है कि जब आप ग्रामीण इलाकों में आते हो तो तब आपको महंगाई पता चलेगी, क्योंकि आप जब शहरों के अंदर देते हो तो वहाँ पे हर आदमी नौकरी पैसे वाला होता है, तो वहाँ पे उनकी सैलरी मंथली आती है, लेकिन किसान की कोई सैलरी नहीं आती। सरकार ने जरूर 2000 रुपये देकर हर छठे महीने बोलती है कि हम भाई लूटने की कोशिश की, साथ में 4 किलो गेहूँ और 1 किलो जो शुगर है वो भी देने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दूँ कि 4 किलो गेहूँ यदि आप करो तो 80 रुपये की, और एक बात करूँ शुगर की यानी चीनी की तो 50 रुपये की। आप 120 रुपये देकर किसान को लाइन में लगाकर ये साबित करना चाहते हो कि हमने राशन दे रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। किसान को चाहिए एमएसपी, किसान को चाहिए खेत के अंदर पानी और बिजली, और किसान को चाहिए अपने बेटों के लिए रोजगार। सरकार यदि इस तरह की स्कीम लेके आती है और किसान के हित में काम करना चाहती है तो किसान वोट देगा, नहीं तो आपको अपनी सत्ता की गद्दी को छोड़कर जाना होगा और आगे आने सरकार को, इस सरकार को, अगले वाली सरकार को भी सीखना पड़ेगा। हरियाणा की बात करूँ, लगातार आईएनएलडी 25 साल से संघर्ष कर रही है और कांग्रेस 10 साल से। यही जनता की ताकत है, और जनता अपने अंगूठे से यह साबित कर देती है कि आप हमारे लिए उचित नहीं हो, यानी ठीक नहीं हो। और सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो किसान के लिए वादा करते हैं तो उस वादे पे आप खरा उतरें, ताकि आने वाले समय में किसान समृद्ध हो सके और उसका विकास हो सके, और वो उनके अपने घर में बच्चों की ब्याह शादी अच्छी तरह कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको ध्यान देना होगा, उसकी बात मैं अगले वीडियो में करूंगा क्योंकि लंबा हो जाता है। इसीलिए आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।